हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विद्यालय एजुकेशन पर। आज इस वीडियो में करेंगे हम जीके क्वेश्चन जो बिहार बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम होना है सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 दिन। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा तब वह। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहा हो। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, 2 माह। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? राइट आंसर है आपका बी, 1963 ईस्वी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपलब्ध किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 37। अगला प्रश्न है, चेलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1991 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन चमड़ा उत्पादन से है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूरी क्रांति। अगला प्रश्न है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हॉट मनी। अगला प्रश्न है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य अनुमोदित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी। अगला प्रश्न है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत छोड़ो आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, आजाद सिंह फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 अक्टूबर 1943 को। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया? ऑप्शन है बी, 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला प्रश्न है, वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पल्लव। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं, इसमें शवों के सिर किस दिशा में
रखे मिले हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभाजन हो गया था। राइट आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ। अगला प्रश्न है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई। राइट आंसर है ऑप्शन सी ऋजुपालिका। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी मकलीपुत्र। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। अगला प्रश्न है मुगल काल में मुहतसिब कौन था। मुहतसिब कौन था। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजस्व अधिकारी। अगला प्रश्न है दीवान ए अर्ज किस विभाग से संबंधित था। राइट आंसर है ऑप्शन सी सैन्य विभाग। अगला प्रश्न है वसावन व दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे। राइट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन बी जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। आपका ऑप्शन है सी गैलेक्टिक इकाई। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी वर्णांधता। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। राइट आंसर है ऑप्शन डी गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जीव द्रव्य। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं। अगला प्रश्न है किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन सा तय करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला प्रश्न है देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन ए भागीरथी अलकनंदा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस राज्य से कर्ण रेखा बीचों बीच गुजरती है।
आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा आपका बी रोहिला राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? राइट आंसर है आपका डी अगुलहास। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी कावेरी। अगला प्रश्न है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भूकंप और ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी गिब्सन और अफ्रीका। आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। दूसरा है न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। रोजाना जीके की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।